जय श्री सीताराम मित्रों। आज हम बात करने जा रहे हैं काल सर्प योग के बारे में। काल सर्प योग एक ऐसा योग जिसका मार्केट करोड़ों का है। मतलब एक दिन में कई सारे लोग आते हैं बड़े बड़े स्थानों पर, और बड़े बड़े स्थानों पर ना आए तो इंडिविजुअल जो है वो पंडितों से करोड़ों की पूजा कराते हैं। केवल काल सर्प योग की मैं बात कर रहा हूं, एक दिन की मैं बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब यह भी है कि काल सर्प योग के नाम से डर बैठा हुआ भी है मन में और बैठाया भी जाता है। शुरू से कई वर्षों से मेरा यह प्रयास रहा है कि इस डर को मैं खत्म करूं, चाहे वो काल सर्प का हो, चाहे वो किसी प्रकार का ज्योतिष या धर्म के नाम पर हो। तो आज हम इस योग के बारे में बात कर रहे हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि यह योग जो है ये बनता कैसे है। तो आप सभी को पता होगा, यदि आप ज्योतिष जानते हैं तो, कि राहु और केतु ये हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं। मतलब राहु से 7वें भाव में 1 2 3 4 5 6 और 7, ये राहु से 7वें भाव में या केतु से 7वें भाव में राहु होते हैं। इनका एक एक्सिस बन जाता है। यहां से लेकर के यदि हम लाइन ड्रॉ करें तो ये एक एक्सिस बन गया, आमने सामने हुए ना। जब इसके एक साइड में, वो इधर की साइड हो सकती है, वो उधर की साइड हो सकती है, इस एक्सिस के एक साइड में सारे ग्रह आ जाते हैं और दूसरे साइड में कोई ग्रह नहीं होते हैं, तो इसे काल सर्प योग का नाम सामान्यतः दे दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुंडली बनाई है, उसमें राहु केतु का यदि ये एक्सिस बनाए तो इसके एक साइड में सारे के सारे ग्रह हैं और ये वाला जो साइड है पूरा खाली है। हाँ जी, तो इस कुंडली को देख करके कई सारे लोग काल सर्प योग कह देंगे। अब काल सर्प योग क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो मैं आपको बताता हूं, और ये योग किस प्रकार से लोगों की सहायता कर सकता है, लोगों के लिए अच्छा होगा, ये भी मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले नंबर पर तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है, मैं इस बात को समझ सकता हूं, ये बात बिल्कुल सही है कि जिनकी कुंडली में इस प्रकार का एक एक्सिस पे सारे ग्रह आ जाते हैं, ऐसा योग बनता है जिसे काल सर्प योग कहते हैं, उन लोगों के जीवन में चैलेंजेस बहुत आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, मानता हूं मैं इस बात को। जिम्मेदारी, जवाबदारी उनके पास बहुत आती है, उनके माथे पर जिम्मेदारी होती है, लेकिन आप इसे हमेशा नेगेटिव क्यों लेंगे? भाई, किसी के ऊपर जवाबदारी बहुत आ रही है तो वो कलेक्टर भी तो हो सकता है, वो मुख्यमंत्री भी तो हो सकता है, वो प्रधानमंत्री भी तो हो सकता है, वो किसी जगह का डायरेक्टर भी तो हो सकता है। तो ये भी तो है भाई। सचिन तेंदुलकर की कुंडली यदि आप उठा करके देखेंगे, जिन्हें आज क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, उनकी कुंडली में काल सर्प योग है। राहु और चंद्र यहाँ बैठे हुए, राहु नीच राशि के हैं, केतु यहाँ पर है और सारे ग्रह इधर तरफ हैं या फिर इधर तरफ है, मैं थोड़ा भूल रहा हूं, लेकिन ये बात सही है कि राहु चंद्र और केतु ऐसे बैठे हुए हैं और उनके एक एक्सिस में सारे ग्रह हैं। तो काल सर्प योग उनकी कुंडली में बनता है। तो भाई, उन्हें तो जितनी जल्दी जो चीजें मिली, चाहे वो विवाह की बात हो, चाहे अच्छी संतान के अच्छे परिवार की बात हो, चाहे प्रतिष्ठा सम्मान की बात हो, चाहे धन पैसों की बात हो, इवन वो आध्यात्मिक भी हैं, तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात करें तो हर दृष्टिकोण से वो तो समृद्ध व्यक्ति हैं। लेकिन हाँ, उनके जीवन में चैलेंजेस आए, बहुत जल्दी से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब इससे एक केस में ये लिया जा सकता है कि यार बहुत जल्दी से उस व्यक्ति को कमाना पड़ा, जैसे किसी के लिए बोलते ना कि 14 साल की उम्र से ही उस व्यक्ति को कमाना पड़ा था और उसके बाद में फिर वो आज तक जो है वो संघर्ष कर रहा है या उसके जीवन में चैलेंजेस आ रहे हैं। तो हाँ, सचिन तेंदुलकर के विषय में भी ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्दी से वो इस क्षेत्र में आए और बहुत ज़्यादा अपने आप को उन्होंने तराशा है और बहुत चैलेंजेस उनके सामने आए हैं और उन चैलेंजेस को पार करके वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो काल सर्प योग वालों के साथ बस यही सिनेरियो बैठता है कि चैलेंजेस आते हैं, जिम्मेदारियां आती हैं, लेकिन केवल इस योग को देख करके डर जाना और ये बोलना कि बस यही योग किसी का नुकसान कर देगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आज तक मैंने ऐसी कुंडली नहीं देखी जिसमें केवल ये काल सर्प योग बन रहा है और उसकी वजह से व्यक्ति का डाउनफॉल हुआ। ये एक अलग बात है कि काल सर्प योग वाली कुंडली के लोग कई बार हारे हुए होते हैं। मतलब किसी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है और वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे, ये बात ठीक है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो काल सर्प योग के कारण हो रहा है। उसकी दूसरी वजह हो सकती है, उन्हें नीच राशि स्थित ग्रह की दशा चल सकती है, उनकी कुंडली में कुछ दूसरे खराब योग हो सकते हैं,
वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन सिर्फ काल सर्प योग की वजह से कोई व्यक्ति हारा नहीं होगा। हाँ, तो ये केवल एक मन का भ्रम है, ये केवल एक स्थिति है, ये केवल एक घटना है जो कि कोई नेगेटिव नहीं है। जिम्मेदारियां देने वाली, संघर्ष परेशानियां देने वाली घटना है। हाँ, आते हैं, संघर्ष आता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति दूसरी एस्ट्रोलॉजिकल यदि कोई समस्या कुंडली में बन रही है तो उनका रेमेडी करते हुए आगे बढ़ता है और पॉजिटिव माइंड से आगे बढ़ता है, तो काल सर्प योग किसी का कुछ कभी नहीं बिगाड़ता। इवन ये तो और जिम्मेदारी को बढ़ाता है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे श्री हनुमान जी, श्री बजरंगबली, जब सारे वानर सेना मां सीता को ढूंढने के लिए निकली तो सिर्फ और सिर्फ एक हनुमान जी थे जो सबसे ज्यादा चैलेंजेस फेस कर सकते थे। समुद्र को लांघना, रावण से सीधे अकेले बात करना, इतनी वानर सेना को मारना, केवल हनुमान जी थे। तो जिम्मेदारियां आई, उन्हें परेशानियां ढेर, सुंदरकांड जी पढ़िए, कितनी परेशानी आई, कितनी जिम्मेदारी उन्होंने अपने माथे पर उठाई, लेकिन सक्सेस उनको मिली ना। तो बस ये काल सर्प योग भी करता है कि जिम्मेदारियां देता है, परेशानियां देता है, लेकिन व्यक्ति यदि अड़ा रहे तो उसको सक्सेस भी मिलती है। अब एक और स्थिति ऐसी होती है कि हमें यहां पर यह भी चीज देखना पड़ता है कि राहु और केतु किन नंबर्स के साथ में बैठे हुए। देखो, कभी भी कोई प्लैनेट अकेला नहीं होता, उसके साथ कोई नंबर होता है। 1 से लेकर के 12 नंबर होते हैं, 12 नंबर राशियां होती है। मेष राशि 1 नंबर को कहते हैं, 12 नंबर मीन राशि को कहते हैं, इस बीच में सारी राशियां आती हैं। तो यदि मान के चले राहु और केतु उच्च राशि हो गए, उच्च राशि कैसे होते हैं? तो उच्च राशि होते हैं, राहु उच्च राशि होते हैं 2 नंबर 3 नंबर में। 2 नंबर यानी वृषभ राशि, 3 नंबर यानी मिथुन राशि। और केतु उच्च राशि कैसे होते हैं? तो 8 नंबर में, 9 नंबर में। 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि, 9 नंबर यानी धनु राशि। इसमें राहु और केतु इन राशियों में या इन नंबर्स के साथ उच्च राशि स्थित माने जाते हैं। यदि राहु और केतु इन नंबर्स के साथ कहीं कुंडली में बैठे हैं तो ये अच्छे फल देने वाले हो जाते हैं। जब अच्छे फल देने वाले हो जाते हैं तब तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये बात बिल्कुल मत समझना कि राहु और केतु यदि नीच राशि स्थित या खराब नंबर के साथ बैठे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ऐसा नहीं है। मैं अभी आपको सचिन तेंदुलकर की कुंडली के बारे में बता रहा था, वो 9 नंबर के साथ में राहु बैठे हुए हैं। 9 नंबर धनु राशि होती है, उसमें राहु नीच राशि के हो जाते हैं। और 3 नंबर के साथ में केतु बैठे हुए, 3 नंबर मिथुन राशि होती है, उसमें केतु नीच राशि हो जाते हैं। तो राहु और केतु तो वहां नीच राशि बैठे हैं, उसके बावजूद भी वो इंसान ने प्रगति की। हालांकि उनकी प्रगति के और बहुत सारे रीजंस हैं, उसके बारे में कभी और हम बात करेंगे यदि आप चाहेंगे तो। लेकिन मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि काल सर्प योग उनको भी है और चैलेंजेस और जिम्मेदारियां उन्होंने ली और आज वो इस मुकाम पर पहुंचे। तो काल सर्प योग से ना आपको डरना है, न किसी को डराना है, न कोई डर रहा है तो उसको भी बिल्कुल चुप रखना है। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे मैंने काल सर्प योग की शांति करने के लिए बोला हो आज तक, और उस काल सर्प योग की वजह से उसे परेशानी कभी मैंने बताई हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। सबके जीवन अलग अलग होते हैं, किसी को संघर्ष ज्यादा होता है, किसी को कम होता है, हर कोई राहुल गांधी नहीं होता, ठीक है लेकिन मुख्य चीज यह है कि आप किस प्रकार से उस संघर्ष को लेते हैं। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे राहु और केतु का एक्सिस, काल सर्प योग। अब आप बिल्कुल नहीं डरेंगे, मैं ऐसी आशा रखता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।